नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था, जिसमें हमने दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों की बात की थी। एक था हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा था हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बच्चों, इस भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 से 4 तक हल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और हमसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है ये आपसे? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसमें हमसे निकलवा रहा है और हमारे पास शंकु के आधार का व्यास दिया गया है तथा इसकी त्रियक ऊंचाई दी गई है। तो मान लेते हैं अगर ये आपका एक शंकु है, क्या है बच्चों? ये है हमारा एक शंकु। तो आप बताइए, जो शंकु का आधार होता है वो हमारा वृत्तीय होता है। तो शंकु का आधार वृत्तीय होता है। तो देख लीजिए, वृत्त है तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो शंकु के आधार का व्यास यदि 10.5 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। और इसकी त्रियक ऊंचाई, तो देखिए शंकु में ये जो ऊंचाई होती है ये तो हमारी ऊंचाई होती है और ये जो साइड वाला होता है ये हमारी त्रियक ऊंचाई L होती है। मतलब आपके पास त्रियक ऊंचाई L बराबर 10 दिया गया है और इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? इसके व्यास की आधी हो जाएगी। और आपसे कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया गया है? ये हमारे पास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। अब यदि व्यास हमारे पास 10.5 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इसलिए शंकु के क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास इसकी आधी 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। और इसकी त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई कितनी दी गई है हमारे पास? इसकी त्रियक ऊंचाई दी गई है हमारे पास L बराबर 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? L बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा बताइए? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो सारे बताओ, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है पाई आर एल, जहां पर L शंकु की त्रियक ऊंचाई है, R शंकु के आधार की त्रिज्या है और पाई का मान हम यहां पर 22/7 लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। पाई तो हो जाएगा 22/7, R कितना है? 10.5/2 और आपका जो त्रियक ऊंचाई है वो हमारे पास है यहां पर 10। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से हम इसे काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11/7 गुणा 10.5 का गुणा जब हम 10 के साथ करेंगे तो यहां हमारे पास 105 आ जाएगा। और जब हम 7 को 105 से काटेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 का भाग 105 में देंगे तो 7 एकम 7 और 3 5 तो 15 आ गया। तो अर्थात हमें क्या करना होगा? 11 गुणा 15 करना होगा। तो कितना आएगा 11 गुणा 15? करीजिए,
15 गुणा 11 करेंगे तो 15 15, ये आ जाएगा 165। तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 165। और हमारी इकाई किस में है? हमारी इकाई सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। तो कितना आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 165 cm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सब कुछ दिया गया था, हमने सूत्र लगाया और सूत्र में मानों को रख दिया। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में? अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। इस बार हमें क्या पूछ रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। देखो आपके पास है शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना है? ये है हमारे पास 24 मीटर। तो यदि हमारे पास आधार का व्यास 24 मीटर है तो उसकी त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु के आधार की त्रिज्या हमारी हो जाएगी इसकी आधी, यानी 24/2 बराबर 12 सेमी। ये हो गई हमारे इसके आधार की त्रिज्या। और हमारे पास त्रियक ऊंचाई दी गई है 21 मीटर की। त्रियक ऊंचाई है हमारी इसमें 21 मीटर। तो देखो त्रियक ऊंचाई आपको दी गई है। अब हम क्या कर निकालना है? हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ सारे लोग, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। लेकिन यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखो इस प्रकार का आपका शंकु है, जैसे देख लीजिए ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। तो जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें दो प्रकार के क्षेत्रफल आ रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम इसके आधार को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो हमारा बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यदि हम इसके आधार को भी शामिल कर ले तो वो हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और जब हम इसके आधार के क्षेत्रफल को भी इसमें जोड़ देंगे तो आधार होता है शंकु का वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहां सर पाई आर कॉमन आ गया और एल प्लस आर हो गया। पाई का मान हम लेंगे 22/7 गुणा आर हमारे पास है कितनी? त्रिज्या है 12 की। कितनी है हमारी त्रिज्या? 12 है। और ये किस में है? ये मीटर में है। देखो यहां सेंटीमीटर लिख रखा है, इसे आप मीटर कर लीजिए। त्रिज्या हमारी कितनी है? त्रिज्या है हमारी 12 मीटर। तो 12 हो गई हमारी त्रिज्या। त्रियक ऊंचाई कितनी है? त्रियक ऊंचाई एल हमारी है यहां पर 21, तो ये हो गई 21 प्लस 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 गुणा 12 गुणा 21 प्लस 12 करने पर आएगा 33। तो देखिए गुणा करने पर क्या क्या आएगा? 7 का भाग ना 22 में जा रहा है, ना 12 में, ना 33 में। तो क्या करेंगे? पहले हम 22 का गुणा कर लेते हैं 12 के साथ में। तो 22 गुणा 12, 12 दूना 24, 2 12 दूना 24 और 2 26, और इसका गुणा करेंगे 33 के साथ में। तो कितना आएगा? 4 तिया 12 हसल 1, 6 तिया 18 और 1 19 हसल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 792। तो ये कितना आ गया? 2 9 2 11 9 7 16 और 1 17, और ये आ गया 8712।
कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 8712। तो ये हो जाएगा 8712/7। तो आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसमें 7 का भाग देकर आंसर छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर हमारा आ गया 8712/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या है आपके पास? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और त्रियक ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर की, और आपसे पूछ रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस प्रकार करेंगे। आपके पास क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना दिया गया है? ये हमारे पास दिया गया है 308। कितना है ये हमारे पास? ये है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास त्रियक ऊंचाई दी गई है, त्रियक ऊंचाई ये कितनी दी गई है? त्रियक ऊंचाई L बराबर हमारे पास दी गई है 14 सेंटीमीटर की, और आपसे आधार की त्रिज्या R का मान इसमें पूछ रहा है। आधार की त्रिज्या R का मान इसमें आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे यहां पर कर सकते हैं। तो देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? ये होता है हमारे पास पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल, और इसका मान हमें दिया गया है 308। तो ये हो जाएगा 308 बराबर पाई आर एल। अब देखो, इनके यदि हम मान रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 308 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है, और एल का मान हमें 14 दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा? नीचे वाली संख्याएं क्रॉस गुणा हो जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 22 गुणा 14 गुणा आर। अब देखो, आर का मान चाहिए तो इसको इसके नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहां से हमारा आर बराबर हो जाएगा 308 गुणा 7/22 गुणा 14। अब देखो, 7 दूनी 14, यहां तक क्लियर हुआ। और 2 से जब काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, 5, 4। तो हमारा आर बराबर आ गया 154/22। और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 77/11। और जैसे ही हम 11 का भाग देंगे तो आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। कितना आ गया? आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। और आर क्या है हमारे? इसके आधार की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कि आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए, ये आपका आप इस तरह से लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? यहां हम लिख सकते हैं कि आधार की त्रिज्या, अतः आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? बराबर में 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी आ गई आपके आधार की त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया। हमारे पास शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने सूत्र लगाया तो पाई आर एल बराबर 308 हो गया। पाई का मान 22/7, एल का मान 14, कैलकुलेशन करी तो आर का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आप अगला है इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र बताओ। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
देखिए कितना होता है आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें देखो पता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो हम यहीं पर मान रख दें, भाई इन सबके मान हमारे पास हैं तो हम या तो यहीं पर मान रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पाई आर एल एक्चुअली में है क्या, ये हमारे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां से हम चाहें तो इसका मान डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो नहीं तो ऐसे कर लो, पाई आर कॉमन हो गया, ये एल प्लस आर हो गया, पाई का मान 22/7, हमारे पास आर क्या निकल के आया है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और गुणा में हो गया एल का मान कितना है, त्रियक ऊंचाई हमारे पास 14 है, तो 14 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से 60 कट गया, और 22 गुणा जब हम 21 करेंगे तो कितना आएगा, 22 गुणा 21 करेंगे तो 21 दूना 42, हासिल 4, 21 दूना 42, 42 और 4 46, 462, कितना आ गया ये हमारा 462 आ गया, और ये हम सेंटीमीटर में लिख रहे थे तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आपको इस प्रकार नहीं करना था तो यहां पर आप पाई आर एल का मान भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार देखिए, यदि हम इस तरह से ना करके इसको इस प्रकार करने की सोचें कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर एल है क्या, ये है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पाई आर एल बराबर हमारे पास 300, कितना दिया गया था बच्चों, ये था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बराबर हो जाएगा 308 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 308 प्लस 22/7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि आर का मान 7 है, तो एक साथ से ये एक साथ आपका कट गया, और 22 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 22 गुणा 7 तो 7 दूनी 14, असल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया 154। तो आपका क्या होगा, 308 में 154 जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो पिछले वाले से करें, चाहे इस वाले से करें, दोनों में आपका ये सही होगा। कितना आया हमारे पास, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है हमारे पास, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। क्या है हमारे पास, जो तंबू है वो शंकु के आकार का है और वो 10 मीटर ऊंचा है, मतलब हमारे पास शंकु की ऊंचाई है। उसके आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की त्रियक ऊंचाई। तो देखिए क्या है हमारे पास, तंबू है हमारा शंकु के आकार का, तो तंबू की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास h बराबर 10 मीटर, और हमारे पास तंबू के आधार की त्रिज्या ये है हमारे पास r बराबर कितनी है बच्चों, r बराबर है 24 मीटर। तो यहां से बताओ, आपको पूछ रहा है तंबू की त्रियक ऊंचाई, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सूत्र है जिसमें तंबू की त्रियक ऊंचाई आ रही हो, आधार की त्रिज्या आ रही हो और शंकु की ऊंचाई आ रही हो।
तो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहां पर एल का मान निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है तंबू की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, तंबू की त्रियक ऊंचाई एल का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो ये एल बराबर यहां पर पूछ रहा है। तो हम लगा सकते हैं कि क्या लगा सकते हैं कि तंबू जो कि हमारा शंकु के आकार का है, तंबू की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आपका देखो यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या, देखो एल का मान ज्ञात करना है, एच 10 मीटर है, आर 24 है, तो यहां पर आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो आर का मान हम यहां से कितना लिख सकते हैं? 24 का स्क्वायर, और यहां से ये हो जाएगा आपके 10 का स्क्वायर। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना आता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576, और प्लस के ये 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 676, यानी कि हमें 676 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, आपको 676 का निकालना है वर्गमूल। तो 2 का जोड़ा, एक सिंगल जोड़ा, 2 दूनी 4, यहां पर बच गया 276, 2 + 2 4, और करेंगे तो कितना आएगा सोचो, 26 गुणा 6 करेंगे तो 26 गुणा 6 करें तो हमारे पास 6 के 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, और कितना होगा सोचो थोड़ा, 46 गुणा 6 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 36, 6 चौके 24 और 3 27। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? ये 26 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 26 गुणा 26 बराबर 26, और ये हमारा किस में आएगा? ये आएगा हमारे मीटर में। तो क्या आया बच्चों? आपके शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई? एल बराबर 26 मीटर इसमें आ गई। ठीक है, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला। तो देखिए तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। अब समझो इसमें आराम से, आपसे कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, और एक कैनवास यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए हमारे पास है। तो यदि हम तंबू का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, क्या ज्ञात कर ले? तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितनी लागत लगेगी कैनवास की। अब समस्या ये आती है कि हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं, ये समस्या है। तो बताओ अब कौन सा लगेगा? क्या हम इसमें तंबू का वक्र पृष्ठीय निकालेंगे या फिर संपूर्ण क्षेत्रीय निकालेंगे? बताओ कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? तो देखो ये जो कैनवास होता है तंबू का, ये कैनवास एक तरीके का कपड़ा ही होता है। तो यदि हम तंबू बनाएं जो कि हमारा शंकु के आकार का है, तो देखो समझने की बात है, ये क्या होगा, नीचे से आपका तंबू खुला हुआ होगा, और कैनवास बताओ कहां लगेगा? इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। आप खुद ही सोचो, आप एक शादी में गए हो तो जो तंबू में कपड़ा लगा हुआ होता है वो आपके कहां कहां होता है? अगल बगल में और ऊपर होता है, लेकिन नीचे अलग कपड़ा बिछा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कौन सा क्षेत्रफल लगाएंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि तंबू जो कि शंकु के आकार का है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल, और हमारे पास देखो पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना था? आर का मान था 24, और एल हमारे पास आया है 26। तो क्या हो जाएगा ये यहां पर? 22/7 गुणा 24 गुणा 26, और ये हमारे पास क्या आया है?
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब देखो, यदि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कैनवास की लागत कितनी आएगी? इस पूरे को हम 70 से गुणा कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? ये हमारे पास 70 रुपए है। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो ये कितना है? ये है 22/7 गुणा 24 गुणा 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? तो 22/7 गुणा 24 गुणा 26 को हमने गुणा कर दिया यहां पर 70 से। तो क्या आ गया? 7 से काटा तो यहां पर कितना आ गया? 10 आ गया। अब हमें 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10 ज्ञात करना है। तो देखो, 22 का गुणा करेंगे 24 के साथ में तो कितना आएगा? 24 दूना कितना होता है? 48, हासिल 4, 24 दूना 48 और 4 52, और 528 का गुणा करेंगे 26 के साथ में। तो 8 छिंग 48, हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, और यहां पर 8 दूनी 16, 5 5 दूनी 10। तो ये 8 2 7 3 1 कितना आ गया? 13,728 आ गया। तो यहां पर 13,728 गुणा 10 मतलब ये आ गया 1,37,280 रुपए। कितना आ गया? 1,37,280 रुपए। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत, अतः तंबू में लगे कैनवास की लागत कितनी आएगी? तंबू में लगे कैनवास की लागत 1,37,280 रुपए होगी। ये होगा इसकी लागत। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? देखो, सिंपल सा है, दोबारा समझो। देखो, आपको बोला है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो आपको तंबू में लगे हुए कैनवास की लागत निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि तंबू में टोटल कितना कैनवास लगेगा। ये सही बात है। तो समझो कि जब हम तंबू में कैनवास लगाने सोच रहे हैं, तो कौन सा लगेगा? वक्र पृष्ठ लगाएंगे कि संपूर्ण लगाएंगे? भाई, या तो वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो कैनवास होता है वो हमेशा इसके वक्र पृष्ठ पर ही लगता है। तो हमने तंबू का यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। इतना हमारे पास ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो यदि हमें संपूर्ण तंबू में लगे कैनवास की लागत चाहिए, तो 70 को इससे गुणा कर दिया और हमारे पास आ गया ये 1,37,280 रुपए। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? तो बच्चों, ये कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 से 4 तक को हल किया है। अब इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।